हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको काल समझाऊंगी मैं। काल को अंग्रेज़ी भाषा में टेंस कहते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो काल का जैसे कि आपको काल मतलब समय। ठीक है, आपको शब्दार्थ से समझ में आ रहा है। काल का मतलब समय होता है। तो समय हमें बताता है कि कोई भी बात या कोई भी कथन है वो वर्तमान काल का है, वर्तमान समय में बताया जा रहा है, या बीत चुका है, या आने वाला है। तो जो शब्द इन तीनों स्थितियों के बारे में या समय के बारे में बताए उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, ये क्रिया किस समय हो रही है, बीते हुए में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, या आगे होने वाली है। ठीक है, तो एक बार आप इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा आपको कि काल किसे कहते हैं। यश ने पुस्तक पढ़ी। यश पुस्तक पढ़ रहा है, यश पुस्तक पढ़ेगा। तो इस वाक्य में तो आपका पुस्तक पढ़ी यानी पढ़ चुका है, मतलब ये तो बीत चुका है, ये बीत गया। और ये जो है वो चल रहा है। ठीक है, और ये जो है वो होगा, अभी हुआ नहीं है, ऐसा होगा। करेक्ट। तो इन तीनों वाक्यों से हमें पता चलता है कि पढ़ने की जो क्रिया है इसके विषय में बताया जा रहा है, और तीनों वाक्यों से क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है कि क्रिया कब हो रही है, हो चुकी है या होगी। तो पहले में हो चुकी, दूसरे में अभी चल रही है, और तीसरे में क्रिया होगी। तो इस जानकारी से, इन बातों से फिर एक परिभाषा बनती है कि क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। राइट। काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन से? देखो बेटा, ये जो वर्तमान काल है इसकी जगह पर ये आएगा। सबसे पहले भूतकाल आएगा, भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। राइट। तो भूतकाल क्या है? यानी जब जहाँ क्रिया हो चुकी होती है या बीता हुआ समय, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया संपन्न हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। मैं बाजार गया था, बच्चों ने गन्ना खाया। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया जो है गया था, खाया बताते हैं कि क्रिया संपन्न हो चुकी है। संपन्न मतलब पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। राइट। अब पहला लेके चलते हैं सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से पूरे होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अनन्या ने कहानी पढ़ी। ठीक। वह बाजार गई, वह घर आ गई। ये सभी वाक्य जो हैं वो सामान्य भूतकाल के हैं। आसन्न भूतकाल मतलब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी खेल कर आई हूँ। अब आई तो है, आई हूँ मतलब अभी अभी खेल कर आई है। और मैंने खाना खाया है, मैं घर आ गई हूँ। तो इस तरह के उदाहरण जो हैं वो हैं आपके आसन्न भूतकाल के। इसके बाद पूर्ण भूतकाल, जहाँ क्रिया बहुत पहले हो चुकी हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। संभव खाना खा चुका था। एक समय एक राजा था, राजा बहुत विद्वान था। हाँ, मैं पिकनिक पर गई थी, मैंने आगरा का ताजमहल देखा था। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? पूर्ण भूतकाल में। राइट। आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या है? अपूर्ण भूतकाल मतलब जो भूतकाल के समय में पूरा ना हुआ हो। सिंपल सी बात है, जो अपूर्ण होने नहीं, अधूरा। जो भूतकाल है वो अधूरा है, अधूरे भूतकाल को कहेंगे हम अपूर्ण भूतकाल। करेक्ट। अब देखिए, जब क्रिया से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु यह पता न चले कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, राहुल विद्यालय जा रहा था, माताजी खाना बना रही थी, और भी हो सकते हैं कुछ भी। ऐसा कार्य हो रहा था लेकिन अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ ये ज्ञात नहीं है।
नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल मतलब जहाँ पर क्रिया में, जिस क्रिया में कार्य के पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा, पार्क में बच्चे खेलने के लिए पहुंच गए होंगे, विद्यालय में पहली कक्षा स्टार्ट हो गई होगी या प्रारंभ हो गई होगी। तो ये संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल, इसमें क्या होता है, इसमें भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, लेकिन दोनों ही पास्ट टेंस की हो, याद रखना, क्योंकि भूतकाल है। उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि अगर कहते हैं यदि मैंने मेहनत कर ली होती तो मेरे अंक अच्छे आ गए होते, यदि कोरोना वायरस की दवाई बन गई होती तो इससे हमें राहत मिल जाती। अगर कोरोना खत्म हो गया होता, कोरोना महामारी खत्म हो गई होती तो हमारे विद्यालय खुल जाते। तो ये किस में आएंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल में, राइट। अब आगे देखिए, दूसरा काल है कौन सा, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के किसे कहते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया जो क्रिया से ज्ञात क्या हो कि क्रिया अभी संपन्न हो रही है, हाँ, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रिया में क्या है, सामान्यतः है हूँ कुछ नहीं, ये देखिए ता है, ती है, ते है आदि आता है, राइट। शिवांगी चित्र बना रही है, रही है भी आता है, ता है, ती है, ते है भी आता है। तो देखिए मजदूर सामान उठा रहा है, मैं गृह कार्य कर रही हूँ, सूरज चमक रहा है। अब इसके भी भेद हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य में क्या है, सामान्य में ता है, ती है, ते है आदि आता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गरिमा तबला बजाती है, माताजी खाना बनाती हैं, रमा विद्यालय जाती है, वह बाजार जाती है, वह अच्छा गाती है, ये सब सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, क्रिया चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। जैसे गरिमा तबला बजा रही है, ठीक, कार्तिक पत्र लिख रहा है, माँ खाना बना रही है आदि। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, जिस क्रिया के चल रहे समय में पूरा होने में संदेह हो, जैसे उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या है, पिताजी जा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी अपने मित्र को ये कहते हैं शाम को 6 बजे या 5 बजे आप पार्क में आ जाना, खेलेंगे हम सभी, तो जब आप निकलते हो तो आपको क्या लगता है कि मेरे मित्र पार्क में पहुंच रहे होंगे, ऐसे बोलते हैं ना, पार्क में जा रहे होंगे, ऐसे सोचते हैं ना, तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, कि इस समय, वर्तमान समय में ऐसा हो रहा होगा। तीसरा काल है भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की क्रिया में गा, गी, गे आदि लगा होता है, होगा, होंगे आदि। जैसे कल हम ताजमहल देखने जाएंगे, ज्योति गाना गाएगी, मैं विद्यालय जाऊंगी, कल कक्षा में मैं पढ़ाऊंगी, और 2 दिन बाद हम पिकनिक जाएंगे इत्यादि। भविष्यकाल के कितने भेद हैं, भविष्यकाल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य, अब ये ध्यान रखिएगा, सभी में, तीनों कालों में सामान्य तो है ही, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल। और उन दोनों कालों में क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, लेकिन इसमें संभाव्य है। ठीक है, जिस क्रिया का, अब देखिए सामान्य भविष्यकाल में क्या है, जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कामना चित्र बनाएगी। संभाव्य में क्या होता है, जिस क्रिया का उसके आने वाले समय पूरा होने में संदेह हो, ठीक है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो, शायद कल रेलगाड़ी समय पर आ जाए, ठीक है, शायद कल हमारी छुट्टी हो। तो ये सभी किस में आएंगे, संभाव्य भविष्यकाल में। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की जानकारी मिलती है उसे हम काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत।
वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।